गुजरात विधानसभा के इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे आम आदमी पार्टी और गुजरात भाजपा के बीच तीखी नोक झोंक बढ़ती जा रही है। दांव पर दांव चले जा रहे हैं। पहले भाजपा ने शिक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली मॉडल पर सवाल खड़े किए, तो अब आम आदमी पार्टी ने अपने दिग्गज नेता और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को काम पर लगा दिया है। यानी कि मनीष सिसोदिया 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। आज वो भावनगर पहुंचे, सरकारी स्कूलों का जायजा लिया, साथ में उन्होंने बहुत सारी टिप्पणी भी गुजरात सरकार पे की। देखिए उनका पूरा दौरा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद के बाद वो सीधे भावनगर पहुंचे। भावनगर में उन्होंने हदानगर स्थित सरकारी स्कूल नंबर 62 की मुलाकात ली। मुलाकात में उन्होंने देखा कि किस तरह से स्कूल जर्जरित हालत में है और उन्होंने इसका बयान भी किया। साथ में बच्चों से बात की और टीचरों से भी। टीचरों से बात करके उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि गुजरात की शिक्षा प्रणाली एकदम जर्जरित हो गई है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 1-2 LED लगाने से कोई स्कूल स्मार्ट नहीं बनती। गुजरात के लोग जब अपनी सरकार तो इसलिए चुनते हैं कि गुजरात के लिए काम करने में सक्षम हो। वो ये बहाना मारे कि जी वो दिल्ली में तो कर सकते हैं, तो वो दिल्ली की सरकार में चुनाव लड़े ना बीजेपी। उन्होंने देखा कि जिस तरह से स्कूल जर्जरित थी, बच्चे भय के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि इसकी रिपेयरिंग कराने की ज़रूरत है, मरम्मत कराने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, साफ सफाई भी नहीं है और जो जाले हैं उन्हें भी ठीक से साफ नहीं किया गया है। हम आपको ये बता दें कि भावनगर गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू भाई वाघाणी का गढ़ है। इसलिए मनीष सिसोदिया ने सीधे तौर पर जीतू भाई वाघाणी के गढ़ में हमला किया है, जिससे पूरे देश में बताया जा सके कि गुजरात में शिक्षा प्रणाली कितनी अच्छी है या कितनी जर्जर है। एक मिनट। एकड़ा आवड़े छे કેટલા नमस्ते। आप पीछे नहीं इधर? अच्छा नमस्ते। क्या शुभ नाम है आपका? आगे सेंटर में इधर बैठने के लिए बच्चों के लिए दरी नहीं है? કેટલા મહિના માટે હોય શિક્ષણ? 1 महीने के लिए। आपका दूसरा महीना है, फिर दूसरे महीने के बाद रिन्यू होगा, नहीं होगा तो फिर तो एक महीने के लिए लगाया जाता है। अच्छा, पूरे साल के लिए नहीं लगते? तो गेस्ट टीचर 1 महीने के लिए लगता है, तो फिर महीने तो बहुत सारे लोगों को तो हटा देते होंगे। आप उससे पहले क्या करते हैं? किसी और स्कूल में, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल। फिर 1 महीने बाद क्या करोगे? सारे टीचर्स नहीं है। स्मार्ट बोर्ड मनीष सिसोदिया मात्र एक स्कूल नहीं, लेकिन 1-2 स्कूलों में और भी घूमे। घूमने पर उन्होंने यह जताने का प्रयास किया कि किस तरह से दिल्ली के शिक्षा मॉडल के सामने गुजरात का शिक्षा मॉडल कमज़ोर है। उन्होंने सरकार पर आरोप भी लगाया कि 27 साल से गुजरात में भाजपा होने के बावजूद यहाँ की शिक्षा प्रणाली जर्जरित है और उसके लिए सीधे तौर पर भाजपा जिम्मेदार है।
बच्चे इधर आते हैं तो कैसे, जब टॉयलेट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, टॉयलेट में नहीं आ रहा, बदबू आती है उधर तो बच्चे घर जाते हैं फिर नहीं, बीच में अगर वॉशरूम जाना हो तो बच्चे घर जाते हैं। टीचर्स कैसे करते होंगे यार, क्योंकि 4-5-6 घंटे के टीचर्स भी आते हैं। गुजरात के शिक्षा मंत्री जी ने कहा अभी पहले कि हमने गुजरात की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी है कि या तो यहाँ पढ़ लो, और जिसको नीचे रखो शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं लगती वो गुजरात छोड़ के दिल्ली चले जाओ। तो ये बड़ा एरोगेंट बयान लगा मुझे, तो मैंने सोचा कि फिर हम भी देख लेते हैं भाई गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने क्या किया है। मैं इधर आया हूँ आज शिक्षा मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में। मैंने सोचा कि शिक्षा मंत्री जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में तो स्कूल बड़े वर्ल्ड क्लास कर दिए होंगे जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। तो यहाँ मैं आया और देखा कि शिक्षा मंत्री जी की अपनी विधानसभा में स्कूल ऐसे हैं। एक छोटे स्कूल में आया हूँ, अब आप देखो यहाँ चारों तरफ अगर आप यहाँ से दिखाओगे मेरे, इसके बाद में सारी दीवारें टूटी पड़ी हैं। अब उनको पता था मैं आज आ रहा हूँ तो जाले की बेचारों ने साफ़ सफाई तो करने की कोशिश की, लेकिन सारे जाले अभी भी लगे हुए हैं। मकड़ी के जालों के बीच, टूटी फूटी दीवारों वाले के बीच आप देखो ना, ये देखो जरा पीछे, ये इनके मध्याह्न भोजन बोर्ड भी लगा हुआ है, क्लास भी चलती है, तो ऐसे खुले में क्लासेस चल रही हैं, अंदर भी क्लासेस हैं। अब खाली एक स्मार्ट बोर्ड टांग दो तो अभी स्कूल अच्छा हो गया। टूटी हुई दीवारें, मकड़ी के जाले, नीचे क्लासरूम में गया, वहाँ पे पता चला बच्चों के पास कोई फर्श भी नहीं है बैठने को, तो मतलब फर्श तक नहीं, अगर कभी भी गिर सकता है। और इतनी गंदगी कि मकड़ी के जाले साफ करने के बावजूद नहीं हटे। सुबह से सफाई लग रही है, उनको पता है मैं आ रहा हूँ, सफाई लग रही है, उसके बावजूद अभी भी मकड़ी के जाले नहीं हटा पाए। 4 स्मार्ट बोर्ड टांग के स्कूल में वो कहना चाहते हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है, तो मजाक ना। ये गुजरात गांधी की धरती है, ये सरदार पटेल की धरती है, जिन्होंने शिक्षा के लिए इतने काम किए और इतनी बड़ी बड़ी बातें की, इतने बड़े बड़े प्लान बना के रखे इस देश के सामने। तो समझें कि अगली जनरेशन यहीं से निकल रही है और कुछ सीखें, समझ लें। अभी भी थोड़ा समय है, 5-6 महीने का चुनाव में, नहीं तो फिर जनता ऐसी सरकार चुनेगी जो स्कूल अच्छे बनवा सके। इस देश के चुनाव में शिक्षा पे चर्चा होनी चाहिए, पार्टियों के बीच कंपटीशन होना चाहिए कि हम देखो कितने अच्छे स्कूल करा रहे हैं, उनके बीच आपस में कंपटीशन होना चाहिए। शिक्षा पे कंपटीशन होना चाहिए, माइक नीचे करो। ये दंगों पे कंपटीशन थोड़ी होना चाहिए, ये टुच्ची राजनीति पे, धर्म जाति की लड़ाई पे कंपटीशन थोड़ी होना चाहिए कि हम कौन सी पार्टी बच्चों को और अच्छा पढ़ा सकती है। जैसे हमारा दावा है, दिल्ली में शानदार है, गुजरात के शिक्षा मंत्री का दावा है, उन्होंने गुजरात में ऐसे कर दिए कि जिसको अच्छे नहीं लगते वो गुजरात छोड़ के चला जाए। मैंने कहा देखते हैं कैसे स्कूल कराएं। शिक्षा मंत्री जी अपने अनुभव के आधार पर कह रहे होंगे स्कूल इतने अच्छे हो गए हैं, तो पहले शिक्षा मंत्री जी के इलाके को गौरव थोड़ा पीछे ना गौरव, इसीलिए मैं शिक्षा मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में जहाँ के लोगों ने उनको भेजा, भेज रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री जी अपने इलाके के बच्चों को कैसी एजुकेशन दिला रहे हैं, मैं ये देखना आया था। और यहाँ देखा मकड़ी के जालों में, टूटी हुई दीवारों में बहुत बुरी तरह से सुबह से सफाई करने में लगे हुए हैं। यही दिख रहा है, कम से कम हमने पीने का पानी किया हुआ है, साफ टॉयलेट किए हुए हैं, दीवारें इस तरह की रिस्की नहीं है कि बच्चे गिर जाएं, भैया बच्चों को कहीं रिस्क हो, पढ़ाई तो रोज़ बच्चों की हो रही है। ये सारे अंतर तो हैं, और कम से कम स्कूल, बच्चों को स्कूल लगे ना, 4-6 घंटे के लिए बच्चा स्कूल आता है, टीचर स्कूल आते हैं, गौरव हाथ नीचे रखना है, वो किसी डिग्निफाइड जगह पे बैठ के पढ़ा रहे हैं। गुजरात विधानसभा का इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजकीय सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ भाजपा 5 में से 4 राज्यों को जीतकर उसका हौसला मजबूत है, उसके कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पंजाब जीतकर अब उसका निशाना गुजरात है। गुजरात में इस बार वो आकर एक बार उन्हें मौका दिया जाए, ऐसी अपील करते दिख रहे हैं। हालांकि भाजपा ने सबसे पहले दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर सवाल खड़ा कर दिया था, इसलिए मनीष सिसोदिया गुजरात आए हैं और गुजरात की शिक्षा प्रणाली का पोल खोलने का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि शिक्षा पर हो रही राजनीति कितनी उचित है यह तो जनता ही तय करेगी, लेकिन फिलहाल तो मनीष सिसोदिया जिस तरह से गुजरात आए, उन्होंने जीतू वाघाणी के
गढ़ में हमला किया, वह बताता है कि अभी तो पलड़ा आम आदमी पार्टी का भारी है। आप इस हमारे पूरे कार्यक्रम के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, वो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे हम अपने कार्यक्रम को अच्छी तरह और भी बना सकें, आपके सामने रख सकें। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर तो अवश्य करें। और साथ में हमारी वेबसाइट भी है www.panchayat.com, उस पर भी आप हमारी ताज़ा तरीन खबरें देख सकते हैं। सोशल मीडिया में आप फेसबुक और इंस्टाग्राम और कू के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आगे के समाचार के लिए देखते रहें पंचायत टीवी। नमस्कार।